वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी मीर हसन साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मीर हसन स्टील सीमेंट डीलर के, और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का तनासब है बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ख़ास तौर पर लोग कहते हैं कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है महंगाई का एक तूफान सा बरपा है। टैक्सेस के हवाले से इनसे बात करते हैं, और साफ इस वक्त जो ओपोजिशन और ये मामला चल रहे हैं अदम एतमाद वाला, उस हवाले से बात करते हैं, और बिजली के हवाले से बात करते हैं कि बिजली महंगी इतनी कर दी गई है कि आम आदमी के और महंगाई वाला ये जो सारे तनासब है इस हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी मीर हसन साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास। सर, लोग कहते हैं, आवाम कह रही है इस वक्त कि चौथा साल हो गया पीटीआई की हुकूमत को। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, खान साहब की हुकूमत आई है, महंगाई का एक तूफान सा बरपा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई जराए नहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर बच्चे सेल आपके सामने लगे हुए हैं कि बच्चे बेचे जा रहे हैं, बच्चों की कीमत 15 लाख, बेटी की 20 लाख। इस हिसाब से क्या कहेंगे इसके बारे में ख़ास तौर पे? तो सर जी, महंगाई तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमने तकरीबन 11 साल 2011 से हम इधर काम कर रहे हैं मीर हसन स्टील सीमेंट डीलर एंड हमजा ब्लैक फैक्ट्री के नाम से। ये छोटा लाहौर है हमारा, सवाबी डिस्ट्रिक्ट, सवाबी तहसील लाहौर है। तो सर असल बात यह है कि जो हुकूमत ने कुछ पैकेजेस दे दी, कुछ कुछ बिजली को सस्ता कर दिया, कुछ पेट्रोल को कर दिया, तो इससे तो अवाम थोड़े से वो हो गए। लेकिन ये तो परेशानी वाली बात है कि पीछे ये लोग क्या करेंगे। हमने 2011 में कारोबार शुरू किया है, उस वक्त सरिया जो है ना 60,000 रुपये में था, आज जो है ना 1,72,000 रुपये में है। महंगाई का तनासुब इतना बढ़ गया है ना कि अवाम के कंट्रोल की बात नहीं है। गरीब बंदा जो है ना उसने तो घर बनाना ही छोड़ दिया, और जो हद से ज़्यादा मालदार लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वो काम नहीं चल रहा है जो आज से 3, 4, 5 साल पहले चल रहा था। ये है कि आप नवाज शरीफ के टर्नओवर की बात नवाज शरीफ साहब जो थे ना, वो माशाल्लाह उसका हुकूमत बहुत ज़बरदस्त था, ख़ुद बिजनेसमैन बंदा था, तो इन बातों को वो समझ सकता था। और हमारे कप्तान साहब तो माशाल्लाह अच्छा आदमी है, लेकिन यह है कि कारोबारी बंदा नहीं है। तो एज ए क्रिकेटर जो है ना, वो एज ए क्रिकेटर बड़ा ज़बरदस्त है, और होना चाहिए कि वो क्रिकेट का कोई मशर बन जाए तो अच्छी बात होगी। मुल्क की निस्बत, हाँ, क्योंकि वो मुल्क को सही मायनों में संभाल नहीं पाए। देखिए जी, हम पहले बिजली का बिल दे रहे थे 10,000, 15,000, आज हम दे रहे हैं 1 लाख रुपया। इस तरह हमारा जो और मटेरियल था, हम मिसाल के तौर पे 10 लाख में कंट्रोल कर सकते थे, आज 20 लाख में भी नहीं हो सकता है। तो महंगाई का एक तूफ़ान है। अल्लाह ताला करे कि हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, अल्लाह ताला उन पे रहम कर दे, और हम सब की जो है ना भलाई करे। अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह मसला सेट करने में कोई उसका कुन फयकून है। तो बस ये हमारी उसकी हम अल्लाह ताला के उसमें है कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बस अल्लाह ताला ये मसला हल करे। सर, आप देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं आलमी मंडी में, ख़ासतौर पे रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, उसमें ये हुआ कि तेल जो है ना महंगा हुआ, लेकिन खान साहब ने हमें 10 रुपये सब्सिडी दे के ना हमारे लिए जो है ना तेल सस्ता कर दिया। इस वक्त आवाम के लिए तो चलो 10 रुपये कम हो गए, लेकिन इसके नताइज आपको 2 महीने के बाद या महीने के बाद ये जंग ख़त्म होगी, उसके असरात पूरी दुनिया पे जाएंगे। उस वक्त ये पेट्रोल महंगा होगा, उस वक्त आवाम क्या करेगी? तो आवाम बेचारे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तो सस्ता कर दिया, हो सकता है हुकूमत के कुछ आने जाने की बातें हो, आवाम को खुश करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन का जंग अल्लाह ताला करे कि ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात यह है कि फिर महंगा तो करना है, क्योंकि आलमी मंडी में महंगा हो गया तो इधर क्यों सस्ता हो गया। थोड़ा सा ये सोच की बात है ना। तो फिर तो आवाम फिर क्या करेंगे, महंगा करने 180 पे ये कहते हैं कि चले जाएंगे ना। तो हमारे बस की बात तो है नहीं। जिस तरह आलमी मंडी अब हमारे पैसे की वैल्यू नहीं रही, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, बिल्कुल जी, हम डॉलर की सूरत में ही काम करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इम्पोर्ट को कम करेंगे, तो हमारे मुल्क की कोई माशी हालत जो है ना वो बिल्कुल जी बेहतर होगी।
मैनेजर से कराएं। टैक्स के हवाले से तो क्या टैक्स के हवाले से तो हम सर अपने टैक्स से पूरे देते हैं, हम इधर खुले बैठे हैं, हुकूमत से कोई चीज़ छुपाते नहीं है, जितना हमारा बनता है हम ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं। और हमें उनका जो देखें ना, हम बिजली के बिल में देते हैं, कोई प्लाट वगैरह ख़रीदते हैं उसमें हम टैक्स देते हैं, हमें थोड़ा सा वो 1% का वो रिलीफ मिलता है, वो कितना होता है, वो तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारा हम टैक्स पेयर है तो हमें वो टैक्स पेयर कीमत में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सही। मैंने 61,000 रुपये कोई ज़्यादा जमा किया मुझसे, वो हुकूमत मुझे बिल्कुल नहीं दे रहा है, मैंने कई क्लेम कर दिए लेकिन नहीं दे रहे हैं। तो बस हम टैक्स पेयर हैं, लेकिन बस ऐसे टैक्स पेयर है, हुकूमत के लिए है, हमें कोई वो नहीं हो रहा है, मतलब रिलीफ नहीं हो रहा है हमें। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है हुकूमत और अपोजिशन की अदम एतमाद के हवाले से, जी ये सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए ये सब लोग हाँ काम कर जी, रहे बिल्कुल, हैं, 100%। लेकिन गरीब आदमी के लिए इस वक्त ना कोई हुकूमत काम कर रही है ना कोई अपोजिशन काम कर रही है। क्या इन दोनों को क्या नहीं करना चाहिए? आखिर ये हुकूमत के लोग हों, हमारे MNA हजरात हों, हमारे MP हजरात हों, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, आखिर उन्होंने यहाँ आवाम से वोट लेके सिलेक्ट हो के असम्बली में पहुँचे हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि हमारे लोगों को कोई रिलीफ हुकूमत से या अपोजिशन की सूरत में या जैसे भी है लेके दें? सर जो आप जंग की बात कर रहे हैं ना, तो इमरान खान साहब जब आ गए ना तो उन्होंने जो बातें की है वो तो उस पर है, मिसाल हर बंदे के जेब में मोबाइल पड़ा है, उसमें है कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, महंगाई को कंटेनर पे खड़े होकर कहते हैं कि 125 रुपये में डॉलर बहुत ज़्यादा नाजायज़ है, आज 175 रुपये में है डॉलर। तो जो दोनों पार्टियां लगी हैं, यकीनन दोनों कुर्सियां, बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं कुर्सी के लिए है बुरी बात है जो उस पर कर रहे हैं, लेकिन यह है कि अवाम की कोई भी बात नहीं करते हैं। मैं कभी कभी असम्बली जाता हूँ, उधर मेरा कज़न है अंदर असम्बली में, तो ये लोग उधर जो करते हैं वो हमें सब नज़र आते हैं कि भाई ये क्या बातें करते हैं, क्या इसका अवाम के लिए कोई भी वो नहीं होता है। लेकिन हम बस सिर्फ ये है कि हमारे सामने एक रास्ता है, हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसा मतलब हुक्मरान दे दे कि बस ये मुल्क का जो है ना वो निज़ाम ठीक हो जाए। हमने तो यही सोचा था कि नवाज शरीफ साहब को भी आजमा लिया, जरदारी साहब को भी आजमा लिया, एक अच्छे से लीडर को लेके आए, और हमारे सहाफ़ी तंजीमें जितने भी थी और सहाफ़ी जितने भी लोग थे खान साहब को लाने वाले यही थे। अब तो खान साहब ने हमारे ऊपर भी बड़ी सारी पाबंदियां लगा दी, और यकीन करें आपने पिछले दिनों देखा होगा पार्लियामेंट हाउस के बाहर हमने धरना दिया हुआ था, और अभी तक हमारा सिलसिला जो एहतजाज वाला अभी तक चल रहा है। तो हमारे ऊपर कैसे इन्होंने किया, और इस तरह नहीं करना चाहिए था खान साहब को भी। तो खान साहब तो मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म में मुल्क का एक होशियार बंदा है, मतलब ये नहीं है कि वो समझते नहीं है, लेकिन पता नहीं उसकी क्या मजबूरियां हैं। समझ तो आवाम को तो कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपको दबाना, या मिसाल के तौर पर ऐसे लोग आपकी तरह जो है ना, तो ये तो मुल्क को मतलब साथ साथ आप उन लोगों के साथ आप भी चलाते हैं हुकूमत को, अगर आप नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं चलता है। तो इस तरह होना तो नहीं चाहिए। बहरहाल हुकूमत है, इमरान खान साहब है, सारे समझते हैं, होशियार बंदा है। क्या करेंगे इस वक्त खान साहब, जो मुल्क के पूरे टोटली हालात है, ओवरऑल अदम एतमाद भी हो रही है हुकूमत के हवाले से, क्या कहेंगे आप? तो हुकूमत के हवाले से तो बस हम आपको क्या बताएं, बस हम तो कहते हैं कि कोई हमारे लिए कोई ऐसे पैकेजेस मंजूर कर दिए जाए, कोई कारखाने लग जाए, कोई इस तरह के अवाम थोड़े से मतलब सुख का सांस ले सके, गरीब आदमी को रिलीफ, गरीब आदमी को रिलीफ होना चाहिए। देखिए ना, जो थोड़ा सा मालदार है उसका काम तो चलता है, लेकिन जो गरीब है, हमें गरीब लोगों का, जी हमारा एक दोस्त है वो परवेज़ खान यूसुफ से उसका नाम है, वो गरीब लोगों के लिए घर बनाते हैं। यकीन जाने वो कहता है कि ऐसे गरीब लोग हैं कि उनको रात की रोटी भी उनको नहीं मिलती है बच्चों को, तो उन लोगों की मतलब ख्याल और खातिर करना चाहिए। तो बस यही बातें हैं सर। बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी मीर हसन साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने, और ख़ास तौर पे जो इनका कहना था कि खान साहब को सोचना चाहिए, अगर वो रहते भी हैं हुकूमत है, क्योंकि अदम एतमाद आ रही है, तो अगर हुकूमत में रहते हैं तो गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए, महंगाई को ख़त्म करना चाहिए ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी का